ना कहीं अपने बॉस मोदी और अमित शाह को बुरी तरह से फंसा दिया। एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि अब विधूड़ी जो उम्मीदवार हैं, पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनका करें तो क्या करें। क्या इनको बैठा दें या इनके बिहाफ पर माफी मांगें या फिर कहीं ना कहीं विधूड़ी को चुनाव लड़ने दें। अब दोस्तों, क्योंकि मामला जो है वो आधी आबादी का है, महिलाओं का मामला है और महिलाएं जो हैं वो बड़ी शुद्ध हैं। दोस्तों, दिल्ली के अंदर चुनाव जैसी स्थिति बनी हुई है और वहां पर आए दिन कोई ना कोई नया खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब दिल्ली के अंदर भाजपा ने, जी हाँ, जिस तरह से भाजपा के नेता सारी हदें पूरी तरह से लांघते हुए नजर आ रहे हैं, सारी हदें पार करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और अब महिलाओं को लेकर जिस तरह की बात भाजपा के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी दंग रह जाएंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है। आखिर भाजपा एक तरफ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उधर ही दूसरी ओर भाजपा के नेता महिलाओं के बारे में इस तरह की बातें करते हैं। आप लोगों को याद होगा लोकसभा के अंदर जिस तरह की बात कुंवर दानिश अली के साथ कही गई थी, आप लोगों को याद होगा किस तरह से भरी लोकसभा के अंदर उनको गालियां दी गई थी। अब एक बार फिर से वही हाल महिलाओं के साथ करने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं के साथ जिस तरह की बातें कही जा रही हैं दोस्तों, दिल्ली के चुनाव को लेकर गर्मा गर्मी जो सामने निकल के आ रही है, वो तस्वीर आप लोगों के सामने रखूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा जी, इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कहावत है कि पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती और कुछ यही हाल बीजेपी के इस मुंहफट नेता का है, जो गाली देने से बाज नहीं आ रहा। नाम तो सब जानते ही हैं, रमेश विधूड़ी, दिल्ली के कई बार सांसद रहे और मोदी जी और अमित शाह के बेहद लाडले हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ब्लू आइड बॉय, बहुत ही लाडले हैं। सजा की जगह जब जब गाली देते इनाम मिलता है इनको। अब एक दिन पहले ही इन्होंने, विधूड़ी साहब ने कहा कि अगर मुझे आप कालका जी से विधायक बना दीजिए, मुझे अगर आप दिल्ली में चुनाव जिता दीजिए, तो मैं आपके इलाके में जो सड़कें हैं वो प्रियंका गांधी के गाल की तरह बना दूंगा। बताइए, गाल की तरह प्रियंका गांधी। दीपक जी सुनिए, प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। तो कल प्रियंका गांधी के बारे में बहुत कुछ कह गए थे और आज इन्होंने सारी इंतहा पार कर दी। जी हाँ, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के लिए जो कुछ विधूड़ी साहब ने कहा, शायद सियासत में आपने इस तरह की गाली गलौच नहीं सुनी होगी। विधूड़ी ने कैमरे पर कहा कि ये जो आतिशी सिंह हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, इनका पहले सरनेम था आतिशी मार लेना, अब ये सिंह बन गई। और फिर विधूड़ी कहते हैं कि भाई इस महिला ने, यानी इसने तो अपना बाप बदल लिया, यानी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है महिला आतिशी सिंह, इसने तो अपना बाप बदल लिया है। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। अब इससे पहले यही जो रमेश विधूड़ी हैं, मोदी और शाह साहब के लाडले, नड्डा साहब के लाडले, इन्होंने संसद में, जी हाँ, नई संसद में, लोकसभा में, भरे सदन में अपोजिशन के एमपी कुंवर दानिश अली को क्या क्या नहीं कहा। इन्होंने कहा कि कुंवर दानिश अली, तुम उग्रवादी हो, टेररिस्ट हो, तुम कटुए हो। जी हाँ, इस तरह की भाषा की कि तुम कटुए हो, और भी बहुत कुछ कहा। बहुत ही भद्दी गालियां लोकसभा में दी। और वहीं से हिंदुस्तान को पता लगा कि रमेश विधूड़ी नाम का भी कोई सांसद है बीजेपी में। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी अब सवाल यह है कि मुसलमानों को गाली देकर, कुंवर दानिश अली अपोजिशन के एमपी को गाली देकर रमेश विधूड़ी साहब को शाबाशी भी मिली अपने बॉसेस से और कहीं ना कहीं वो बच भी गए इस पूरी कंट्रोवर्सी से। लेकिन पूरे कंट्रोवर्सी से बच के कोई एक्शन नहीं लिया गया था। जीत आए क्योंकि विधूड़ी साहब ने महिलाओं का अपमान किया। जी हाँ, आधी आबादी का अपमान किया। उन्होंने न सिर्फ प्रियंका गांधी या दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री आतिशी सिंह का अपमान किया, महिलाओं का अपमान किया और कहीं ना कहीं अपने बॉस मोदी और अमित शाह को बुरी तरह से फंसा दिया। एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि अब विधूड़ी जो उम्मीदवार हैं, पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनका करें तो क्या करें। क्या इनको बैठा दें या इनके बिहाफ पर माफी मांगें या फिर कहीं ना कहीं विधूड़ी को
चुनाव लड़ने दें। चुनाव लड़ने क्योंकि दें, मामला ये जो बहुत है, बड़ी चुनौती बन चुकी है बीजेपी के लिए। महिलाएं जो हैं वो बड़ी शुद्ध हैं, गुस्से में सड़कों पर उतरी हो, चाहे आम आदमी पार्टी से जुड़ी हों या फिर कांग्रेस की हो, यहाँ तक कि बीजेपी की जो महिलाएं वो भी नाराज हैं इस बयान से, इस भाषा से जो आतिशी सिंह या प्रियंका गांधी के लिए उन्होंने बोली है। अब इधर बीजेपी ने काफ़ी प्रेशर दिया है कि भाई माफ़ी मांग लीजिए, खेद प्रकट कर दीजिए। तो दबाव में कहीं ना कहीं विदोड़ी ने खेद तो प्रकट किया, लेकिन जब एक चैनल ने उनसे पूछा कि साहब कांग्रेस में आक्रोश है और कांग्रेस चाहती है कि आप माफ़ी मांगे उनसे, सुनिए जरा तेवर देख लीजिए, तेवर देख लीजिए मुंहफट रमेश विदोड़ी का। कांग्रेस पार्टी माफी की मांग कर रही है। देखो, एक तो सफाई मैं किस बात की दूंगा, और कांग्रेस होती कौन है मेरे से सफाई लेने वाली। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जब विदोड़ी ने, रमेश विदोड़ी ने पार्लियामेंट के अंदर कुंवर दानिश अली को भद्दी भद्दी गालियां दी थी, मुसलमानों को लेकर बहुत कुछ कहा था, अगर उसी वक्त वो सार्वजनिक माफ़ी मांगते, पार्टी उन पर एक्शन लेती, मोदी जी एक्शन लेते, अमित शाह एक्शन लेते, नड्डा से कहते कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, अगर सख्त कार्रवाई की होती तो रमेश विदोड़ी की हिम्मत नहीं होती आज कि वो प्रियंका गांधी के लिए, सांसद हैं इस वक्त, या फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के लिए इस तरह की अपमानजनक बातें सार्वजनिक करते। और सवाल अगर पहले एक्शन ले लिया जाता तो दोबारा हिम्मत ना होती। जो लाडले हैं, ब्लू आइड बॉय हैं मोदी और शाह के, उन्होंने कहीं ना कहीं मोदी और शाह को ही फंसा दिया है, बीजेपी को उलझा दिया है इस चुनाव में, रास्ता आसान कर दिया केजरीवाल का। अब रमेश विदोड़ी की जो बदमिजाजी है या बदतमीजी का उनका तौर तरीका है, मुझे लगता है इनसे बेहतर हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता। कुंवर दानिश अली, जिनको इन्होंने गालियां दी थी रमेश विदोड़ी को, बहुत कुछ कहा था, कटुआ कहा था और भी बहुत कुछ कहा था, अपशब्द कहे थे। मैंने आज कुंवर दानिश अली साहब से कहा कि भाई ये तो अब दूसरी तीसरी बार वही हरकत हो गई जो आपके साथ हुई, वही हरकत अब महिलाओं के साथ हो रही, आप मेरे प्रोग्राम में ज़रूर आए। और मैं शुक्रगुजार हूँ दानिश साहब का, जो उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा और पोल भी खोलेंगे। जाहिर तौर पर बहुत संगीन और बहुत ही आप कह सकते हैं संजीदा बात में गंभीर आरोप भी लगाए हैं मोदी शाह पे। दानिश साहब ने बहुत सी बातें की हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले जो तीर लगे थे विदोड़ी के, वो इन्हीं के छाती पे उतारने की कोशिश किया था। तो कुंवर दानिश अली साहब हमारे साथ होंगे और हमारे साथ अभिषेक कुमार और उमाकांत जी भी होंगे। पहला सवाल सुनिए। दानिश साहब, रमेश विदोड़ी ने फिर से बदजुबानी की, फिर से उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, प्रियंका गांधी पर बहुत पर्सनल कमेंट किए हैं, ऐसे कमेंट किए हैं जो मुझे लगता है यहाँ बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन आपके साथ भी उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया था हाउस में। आपको क्या लगता है कि रमेश विदोड़ी सुधरने वाले नहीं है? क्या आपको जो इनकी आज की जो बात है प्रियंका गांधी पर, उसको लेकर आपको सरप्राइज होता है या आप सरप्राइज नहीं है? देखिए दीपक जी, रमेश विदोड़ी जिन संस्कारों से आते हैं वो गलती उनकी है। वो जिस ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं शायद वहां यही सिखाया जाता होगा। और एक चीज है, हम तो देहात के लोग हैं दीपक, जब बचपन में आपको याद होगा जब आप शरारत करते होंगे और घर के बाहर जाकर के खेल खेल में किसी से लड़ाई कर जाते हैं बचपन में, तो घर पे आके आपको डांट पड़ती होगी, माताजी पिताजी डांटते होंगे, ये क्या बदतमीजी करके आया हो तो, है ना। और उसी गली मोहल्ले में जहां हम रहते थे, एक आध कोई ऐसा भी होता था, जब वो कोई लड़के आता था तो उसके माँ बाप उसको शाबाशी देते थे, अब बेटा ठीक किया तूने, उसको गाली दी, उसको मारा, अगली बार और अच्छे से करना। तो सेम यही रमेश विदोड़ी के साथ है कि जब यानी इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। भाई रमेश विदोड़ी इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर। जब उन्होंने देश के लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया, लोकसभा के अंदर जिस तरीके की भद्दी भद्दी गालियां उन्होंने मुझे और मेरे समुदाय को दी, और पार्टी उनको जो है प्रमोट करके कह रही है अच्छा भाई तुम तो बड़े गुजर नेता बन गए, अब तुम टोंक में जाओ सचिन पायलट के खिलाफ, वहां टोंक जिले का प्रभारी बना करके भेज दिया। बताइए तो भाई वो क्या सोचेंगे? ये सजी सजाई के साथ है। मेरी ये इस बदतमीजी से संघ परिवार और भाजपा खुश है, और इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी उनको बुला करके जो है चाय पिलाई, जो ऑफिशियल बयान है।
आप लोगों ने तो खबर उस वक्त चलाई थी कि साहब नड्डा साहब ने वो बुलाया है, लताड़ लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो बाहर आके कहा कि मुझे अच्छे से उन्होंने रिस्पेक्ट के साथ चाय पिलाई और पूछा कि वहां कैसा काम चल रहा है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई? बदतमीजी की सारी जो सीमाएं हैं वो उन्होंने पार की, पार कर दी, सारी सीमाएं लांघ दी। नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। अब क्या है, जब भाजपा के शीर्ष पे बैठे हुए नेता जब इसी नफरत की राजनीति से निकल के आए हों और वो खुद अपने भाषणों में अपने पद की गरिमा का ख्याल रखे बिना जो है इस तरीके के भाषण करते हो कि कोई लड़की बेटी छीन के ले जाएगा आपकी, कोई गाय छीन के ले जाएगा, कोई भैंस छीन के ले जाएगा, तो आप उनके दूसरों से जो उनके निचले स्तर के जो नई जनरेशन है उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? क्या एक्सपेक्ट करोगे? बिल्कुल, क्या उम्मीद कर सकते हो? दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज का नामकरण किया। उनके पास कई ऑप्शंस थे कि आप जो है स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखिए या सावित्रीबाई फूले के नाम पर रखिए, जिनका जन्मदिन बर्थ एनिवर्सरी भी थी, आप जो है और नाम पे रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने माफी वीर सावरकर के नाम पर ही क्यों रखा? आज मुझे ये समझ में आया कि वो माफी वीर सावरकर के नाम पर इसलिए रखा कि जो नई जनरेशन पैदा कर रहे हैं वो ऐसे ही उनसे गालियां दिलाएंगे, एक ऐसी ही हरकतें कराएंगे और बाद में फिर जो है माफीनामा दे देंगे। माफीनामा दे देंगे। देखिए, हम लोग, मुझसे बहुत, उस वक्त जब मेरे साथ ये हुआ तो मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि साहब आपने पलट के जो है आपको भी उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। मैंने उस वक्त भी यही कहा और आज इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमारे वो संस्कार नहीं है। रमेश बिदूड़ी की माँ बहन बेटी हमारी माँ बहन बेटी, उनके लिए हो सकता है प्रियंका गांधी कोई और हो, दूसरे की दानिश अली की माँ बहन बेटी कोई और हो, लेकिन हमारे संस्कार वो नहीं है। मैं पलट के पूछ सकता था कि आप जो ये ज्ञानवर्धन मेरे बारे में सदन के पटल पे कर रहे हैं, अगर मैं पलट के ये पूछ लेता कि विदुड़ी साहब आपको ये ज्ञान आपकी माताजी ने दिया या बहन ने दिया या बेटी ने दिया, तो आप समझिए कि क्या आग लगती। लेकिन हमारे वो संस्कार नहीं है। ये हैबिचुअल ऑफेंडर है और इसलिए इनको ऊपर से संरक्षण प्राप्त है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर प्रियंका गांधी को लेकर रमेश बिदुड़ी जो बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। रमेश बिदुड़ी कह रहे हैं कि हम ऐसी सड़कें बनवा देंगे, जो बात उन्होंने आगे कही प्रियंका गांधी को लेकर, आतिशी सिंह को लेकर जो दिल्ली की महिला मंत्री हैं उनको लेकर इस तरह की बातें कही गई, अपने आप में काफी बड़ा सवाल खड़े करती है, अपने आप में लोगों को काफी शर्मसार करते हैं कि महिलाओं के प्रति किस तरह की सोच है, आखिर क्या साबित करना चाह रहे हैं। विपक्षी नेताओं के बारे में इस तरह की बातें कही जा रही है, खासकर महिलाओं को लेकर। दोस्तों, एक तरफ महिलाओं को लेकर जिस तरह की बात भाजपा करती हुई नजर आती है, अमित शाह जी करते हुए नजर आते हैं, मोदी जी करते हुए नजर आते हैं। अब आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि कुंवर दानिश अली क्या कह रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पहले झारखंड के अंदर जिस तरह की बातें कही गई कि बेटी माटी रोटी ये आपकी सब छीन कर ले जाएंगे, आपके गले का मंगलसूत्र भी छीन कर दे देंगे। इस तरह की बातें जब जिस पार्टी के बड़े नेता, ऊंचे लेवल के नेता अगर करेंगे तो उनके निचले स्तर के जो नेता हैं, नई जनरेशन के जो नेता हैं, वो क्या बातें करेंगे। इस तरह की बात दानिश अली कह रहे हैं। आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आखिर उनसे आप क्या उम्मीद लगा सकते हो। अब आप लोग जरा सोचकर बताइएगा कि जिस तरह की बात आतिशी सिंह के लिए यहाँ पर कही गई, जिस तरह की बात प्रियंका गांधी के लिए कही गई, आखिर ये कितनी उचित है या वाकई में ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और यही बात जो है दिल्ली के अंदर भाजपा को ले डूबेगी। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़े। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।